हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ द फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं अपन उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन और सेकंड होता है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। ओके, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एक और होता है, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को अपन सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए, तो इनके बारे में बात करते हैं, कौन सा फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन वन फंक्शन के बारे में। चलिए, तो शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे वन वन फंक्शन, ठीक है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यदि कोई फंक्शन बात करते हैं अपन, ठीक है। यदि कोई फंक्शन एफ ए टू बी इस तरह से है कि ए का हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं बी सेट की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल होती है, तो वह फंक्शन कौन सा होता है, वन वन। देखिए, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दो डायग्राम लिए ये, ठीक है ना। ये अपना ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। सपोज इसके अंदर 1 2 3 है, ये ए, ये बी और ये सी है। तो 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, सी के साथ 3, ये। तो आप देखें यहाँ पे एक एलिमेंट एक के साथ, ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वन वन फंक्शन, ठीक है ना। ये तो आपका ग्राफिकली या मैपिंग थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो मैथमेटिकली टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज यूज होती है, ठीक है। पहली चीज कि यदि अपन बोल रहे हैं कि x1 और x2, सपोज कोई दो एलिमेंट है, कहाँ से, फ्रॉम सेट ए से, ठीक है ना। तो चीज क्या होनी चाहिए कि या तो f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, तो आप ये बोलोगे कि x1 इक्वल टू आना चाहिए किसके, x2 के, ठीक है ना। या फिर दूसरी चीज ये बोलेंगे हम, ठीक है ना, या तो ये होना चाहिए, या फिर हम दूसरी चीज बोलेंगे कि यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना है कि यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए, और यदि x1 x2 बराबर नहीं है तो फंक्शन भी उसके दोनों जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा होगा वन वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन, ओके। मैनी वन फंक्शन, ये भी अपने को नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए, देखिए हम यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ गया 1 2 3, इधर हमारे पास हो गया ए बी सी, इधर एक और लेते हैं 4, ठीक है। तो अब देखिए 1 का कनेक्शन ए के साथ हो गया, 2 का कनेक्शन बी के साथ हो गया, 3 का कनेक्शन भी ए के साथ हो गया और 4 का कनेक्शन सी के साथ हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 1 और 3 का कनेक्शन एक ही एलिमेंट ए के साथ हो रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, हमारा ए से बी में जो फंक्शन हमारा जा रहा है वो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि बी का कोई भी एलिमेंट यदि ए के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। या फिर यूं बोल सकते हैं कि ए सेट जो है वो सन है या डॉटर है, ठीक है, और बी जो सेट है वो फादर है, ठीक है। तो आप देखिए दो सन के एक फादर हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ओके। चलिए, अब यदि इसको मैथमेटिकली टेस्ट करना हो आपको तो हम उसको मैथमेटिकली टेस्ट कैसे करेंगे।
तो इसके लिए भी वही चीज होती है कि यदि सपोज हम बात करते हैं कि x1 और x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मेन इवन फंक्शन होगा। या इसका रिवर्स कर सकते हैं कि x1 बराबर हो गया x2 के, बट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू होगा f ऑफ x2 के, ठीक ना। तो दोनों केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेन इवन फंक्शन होगा। तो देखिए आप यहाँ पे 1 1 में क्या हो रहा है, एक से एक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और मेन इवन में क्या हो रहा है, दो से एक कनेक्ट हो रहा है। जरूरी नहीं 2 से हो, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, मेन इवन मोर देन 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिसको अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यदि कोई फंक्शन इस तरह से होता है कि उसकी प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि प्री इमेज अवेलेबल है तो हम वह फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन टू होगा। और यदि उसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं ताकि आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने दो यहाँ पे सेट लिए हैं ए और बी। एक सेट आपका ए है, दूसरा एक सेट आपका बी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन 1 2 3, ठीक है ना। यदि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। या फिर किस मेनी वन भी हो सकता है और वन वन भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन उसको हम बोल देंगे। अब इसको आप दूसरी अगर लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोलना चाहेंगे कि यदि रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गए, ठीक है ना, यदि रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गए तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, ऑन टू होगा। लेकिन यदि, ठीक है ना, सेकंड बात करेंगे अपन, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए अपन बोले इसको चेक कैसे करेंगे, अपन टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें y को x में कन्वर्ट करना है। यदि उसके सारे एलिमेंट्स वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो ऑन टू होगा, यदि सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनटू फंक्शन के लिए अपन बात करते हैं, इनटू फंक्शन में हम क्या बोलेंगे कि यदि, देखिए इसमें भी अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास दो सेट है 1 2 3 ए बी सी और डी, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। लेकिन डी जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना, लेकिन डी जो एलिमेंट है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो ये क्या हो रहा है, डी क्रॉस, मतलब अपन ने यार क्रॉस कर दिया, इनटू का साइन बना दिया, इसको अपन ऐसे बोलते हैं, इनटू का साइन बोलते हैं। तो यदि ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो हमारा फंक्शन हो जाता है इनटू फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें वही चीज करेंगे, हम x को जो है y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। और यदि उसको सेटिस्फाइड कर रही होगी तो हम बोलेंगे वो फंक्शन ऑन टू है, और ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही होगी तो हम उसको बोलेंगे कि वह इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आएगा ये चारों पार्ट इसके। ओके, थैंक यू।